क्रांतिदर्शी युग ऋषि वेदमूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य एवं परम वंदनीय माता भगवती देवी शर्मा द्वारा भाष्यकृत 108 प्रमुख उपनिषदों के ज्ञान खंड के अंतर्गत मुंडकोपनिषद का स्वाध्याय करेंगे। प्रथम मुंडक के द्वितीय खंड के प्रथम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, सूक्ष्मदर्शी ज्ञानियों ने वेद मंत्रों में जिन कर्मों का दर्शन किया, त्रेता युग में उन्हीं का विविध प्रकार से विस्तार हुआ। हे सत्य की कामना से युक्त पुरुषों, अपने कर्मों का श्रेष्ठ फल प्राप्त करने के लिए इस जगत में यही मार्ग है कि आप सब नित्य ही श्रेष्ठ आचरण करें। दूसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, देवताओं तक हव्य पहुँचाने वाले अग्नि के प्रदीप्त होने पर समिधाओं के बीच से जब ज्वालाएं धधक उठे, उस समय आज्य भाग आहुतियों के बीच में श्रद्धापूर्वक क्रमशः आहुतियाँ प्रदान करें। तीसरे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जिसका अग्निहोत्र दर्श अर्थात अमावस्या, पौर्णमास अर्थात पूर्णमासी से रहित, चातुर्मास्य संबंधी यज्ञ तथा आग्रयण अर्थात शरद ऋतु में निर्दिष्ट यज्ञ से रहित, अतिथि पूजन से रहित तथा यथा समय किए जाने वाले यज्ञ तथा बलि वैश्य से रहित एवं विधि रहित है, ऐसा अग्निहोत्री अपने 7 जन्मों के पुण्य का विनाश करता है। चौथे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, काली कराली अर्थात अत्यंत तीक्ष्ण, मनोजवा अर्थात मन के समान चंचल, लाल वर्ण वाली, धूम्र वर्ण वाली, चिनगारी वाली तथा देदीप्यमान विश्वरूच, ये अग्नि ही सप्त जिह्वाएँ हैं। पांचवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो पुरुष इन देदीप्यमान अग्नि ज्वालाओं में यथा समय आहुतियाँ देता हुआ अग्निहोत्र कृत्य संपन्न करता है, उसे वे आहुतियाँ ही सूर्य रश्मियों के साथ देवाधिपति इंद्रदेव के पास स्वर्ग में ले जाती हैं। छठे मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वे आहुतियाँ यजमान का सत्कार करती हुई उसे सूर्य रश्मियों के साथ ले जाती हुई कहती हैं कि आओ आओ, यह आपके शुभ कर्मों के पुण्य अर्थात फल से प्राप्त हुआ ब्रह्मलोक है। सातवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, हे ये यज्ञ रूप अग्निहोत्रादि कर्म, जिनमें 18 ऋत्विज अर्थात 16 ऋत्विज, यजमान और यजमान पत्नी कहे जाते हैं, सकाम कर्म के आदेश में आने से अस्थिर एवं नाशवान बताए गए हैं। जो मूढ़ लोग यही श्रेय है कहकर इनकी प्रशंसा करते हैं, वे बार बार जरा मरण को प्राप्त होते रहते हैं। आठवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अविद्याग्रस्त रहते हुए भी अपने को बड़ा बुद्धिमान तथा बड़ा पंडित समझने वाले वे मूढ़ लोग अंधे के नेतृत्व में चलने वाले अंधों के समान भटकते और अनेक कष्ट सहन करते हैं। नौवें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, अज्ञानी पुरुष अविद्या में अनेक प्रकार से फंसकर हम कृतार्थ हो गए हैं ऐसा मानते हुए अभिमान करते हैं, क्योंकि सकाम कर्म करने वाले कर्म फल में आसक्त होने से तत्व ज्ञान नहीं समझते, अतः वे दुखों से व्याकुल होते और कर्म फल क्षीण होने पर स्वर्ग से च्युत हो जाते हैं। 10वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, इष्ट और पूर्त कर्मों को ही श्रेष्ठ मानते हुए वे महामूढ़ किसी अन्य को श्रेष्ठकर नहीं जानते। सकाम कर्म के फल को वे स्वर्ग से भी उच्च अनुभव करते हैं, परंतु वे
इस लोक या उससे भी निम्न लोक में प्रवेश करते हैं। 11वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, जो वन में निवास करते हुए, तप साधना करते हुए, श्रद्धा युक्त जीवन जीते हुए और भिक्षाटन करते हुए संतोषी जीवन जीते हैं, वे मल विक्षेपों से रहित होकर सूर्य द्वार अर्थात उत्तरायण मार्ग से वहाँ जाते हैं जहाँ अमर और अविनाशी ब्रह्म का परम धाम है। 12वें मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, कर्मों द्वारा प्राप्त होने वाले लोकों की असारता को जानकर ब्राह्मण अर्थात ब्रह्म विद्या के अधिकारी वैराग्य को प्राप्त हो, क्योंकि केवल किए हुए सकाम कर्म से ब्रह्म की प्राप्ति नहीं हो सकती। अतः उस ब्रह्म का ज्ञान प्राप्त करने के लिए जिज्ञासु को हाथ में समिधा लेकर वैदज्ञ और ब्रह्मनिष्ठ गुरु के पास जाना चाहिए। 13वें और द्वितीय खंड के अंतिम मंत्र में उपनिषद के ऋषि लिखते हैं, वह ज्ञानवान गुरु पास में आए हुए उस पूर्णतया शांत चित्त एवं जितेंद्रिय शिष्य रूप जिज्ञासु को तत्वतः ब्रह्म विद्या का उपदेश करे, जिससे शिष्य को सत्य स्वरूप अविनाशी ब्रह्म का सम्यक ज्ञान हो सके। आज की कक्षा में इतना ही। अगली चर्चा हम लोग अगली कक्षाओं में करेंगे। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की शपथ ले ली। चलो गुरुदेव के सपने सजाने की